एक तो ये है, बहुत सारे जजों को गवर्नर बना दिया। सदाशिवम साहब जिन्होंने अमित शाह को बेल दी, उनको गवर्नर बना दिया। दूसरे नज़ीर साहब, उन्होंने अयोध्या का फैसला दिया, उनको भी गवर्नर बना दिया। अरुण मिश्रा जिन्होंने कितने ही बीसियों फैसले सरकार के हक में दिए, बिरला सहारा वाला, अडानी को तो कम से कम 20,000 करोड़ का फायदा सिर्फ अरुण मिश्रा ने कराया अपने फैसलों से, और वो भी बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से वेकेशन में उनके केस टेकअप कर करके। और अरुण मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया था। कि बिल्कुल झूठे केस बनाए जाते हैं ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ, उमर खालिद, शर्जील इमाम और ये गुलफिशा फातिमा वगैरह के खिलाफ बिल्कुल झूठे केस बनाए जाते हैं। और इन लोगों को लगता है कि देखिए बाद में तो ये लोग एक्विट हो जाएंगे जब भी ट्रायल होगा। खैर दिल्ली राइट्स का तो ट्रायल मुझे नहीं लगता कि 20 साल में भी, 25 साल में भी ख़त्म हो सकता है, पर पुलिस वालों को लगता है कि आखिर में एक्विट हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारा क्या जाता है, जो सरकार कह रही है कि इनके खिलाफ झूठा केस बना दो, हम बना देते हैं। अब ये सब देखिए इसलिए भी चल रहा है क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज यहाँ, दिल्ली पुलिस, कई बार NIA, ये सब बिल्कुल सरकार के कब्जे में आ गई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कुछ केसेस में ये बोला है, अगर बहुत साल तक ट्रायल शुरू ही ना हुआ हो या ख़त्म होने के कोई आसार ना हो बहुत साल तक, तब फिर UAPA के केस में भी बेल दी जाएगी। और ये सिचुएशन सीधी सीधी इन लोगों के दिल्ली दंगों में जो लोग 5 साल से ज़्यादा बंद हैं, या भीमा कोरेगांव में जो 6 साल से ज़्यादा बंद हैं, उनके ऊपर स्क्वायरली अप्लाई करती है। देश के खिलाफ भावना, अगर आप मान लीजिए ये कह दें कि हिंदुस्तान जो है फिलिस्तीन के मामले में गलत कर रहा है, इजराइल को आर्म्स सप्लाई कर रहा है, और फिलिस्तीन का इजराइल जो है नरसंहार कर रहा है, गजा में नरसंहार हो रहा है, उसको भी कह देंगे कि भाई तुम देश के खिलाफ भावना भड़का रहे हो और इसलिए ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये टेररिस्ट एक्ट। अनफॉर्चुनेटली वो जो हम लोगों का चैलेंज था, चंद्रचूड़ साहब ने बेला त्रिवेदी के कोर्ट में भेज दिया। तो बेला त्रिवेदी के बारे में मालूम था कि वो मोदी की लॉ सेक्रेटरी रह चुकी थी गुजरात में, और सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं उन्होंने ना तो दिया था, ना देने का किसी को कोई शक नहीं था कि सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं देंगे। वीडियोस अवेलेबल हैं, पब्लिक वीडियोस, करीब करीब उनकी सारी जितनी भी सार्वजनिक स्पीचेस हैं सभी वीडियो पर अवेलेबल हैं। दसियों स्पीचेस अवेलेबल हैं। हर स्पीच में वो कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर हिंसा भी करी जाए तो हमको हिंसा से जवाब नहीं देना है। उनके खिलाफ अपराध क्या है? ये तो एक्यूजेशन है नहीं कि उन्होंने कोई वायलेंस करी है, कोई एक्चुअल टेरर एक्टिविटी करी है। उनके खिलाफ केस ये बनाया गया है कि कॉन्स्पिरेसी करी गई, यानी कि एक साजिश में ये इन्वॉल्व थे। साजिश थी कि दिल्ली दंगों को भड़काने की।